हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। हवन की फ़ोटो आप सबको सुबह मिलेगी। मैंने हवन अभी नहीं किया है। मेरे ग्रुप का थोड़ा पूजा बाकी है। कुछ लास्ट टचअप दे रहे हैं हम लोग और बहुत गर्मी है और कुछ लास्ट टचअप बताइए ना बाकी है। जब तक पूरा प्रोसीजर पूरा नहीं होगा काम नहीं होगा। आज एक मज़े की बात हुई। आज एक लेडीज़ मुझे मैसेज कर रही है किस पे, व्हाट्सएप पे, कि अरे माता जी, मोदी ने आपका क्या बिगाड़ा, आपने उसके लिए जाप किया। मैंने बोला अरे बाप रे, मैंने कहा मोदी के लिए जाप किया। मैंने जाप किया है जो लोगों ने कोरोना वायरस फैलाया है उनके लिए जाप किया। वो कौन से पार्टी लेवल के लिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने देश को बचाने के लिए जाप किया 11 लाख। एक बात बोलती हूँ, मैं आज एक कहानी देख रही थी गुरु और शिष्य का। बस ऐसे ही बैठी हूँ का टाइम पास में, चलो आपसे बताऊँ। गुरु और शिष्य का कहानी था। उसमें एक शिष्य भिक्षा मांगने जाते हैं। मतलब ये कहानी इसलिए बता रही हूँ कि एक गुरु और एक माँ कहते हैं ना, बेटा कपूत हो सकता है, माता कुमाता कभी नहीं होगी, ये बात है। लेकिन आज की दुनिया में, कलयुग में, माँ कुमाता है। माँ अपने लिए, कहते हैं एक एक माँ ऐसी हैं कि कलंक है बोलते हैं। और ऐसे गुरु का अपमान कभी मत करो। बहुत जन है ये इधर मैं बता रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत जन है जो मुझसे काम कराएंगे, बोलेंगे माता जी पिताजी करके काम कराएंगे, खुद के पैसे 10,000 20,000 करके देंगे और बाद में धमकी देंगे। तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बताती हूँ कि जब दिल से गुरु मानो ना, तो गुरु की हर बात का मान रखो। गुरु की चीज़ों पे वो मत करो। गुरु जो बोल देता है पत्थर की लकीर, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक गुरु जो आपको कर के दे सकता है। मैंने जो इतना ज्ञान बांटा है आज तक यूट्यूब पे, मेरा एक भी ज्ञान गलत नहीं है। मैंने कभी कोई गलत चीज़ें नहीं बांटी। जो चीज़ बताई हूँ, जिन परियों की चीज़ें जो बताई एकदम परफेक्ट। और मैं दूसरों को जैसे घुमा के नहीं बताती हूँ, सीधा तरीका बताती हूँ, जो सीधा तरीका 101% काम करता है। तो कहानी ऐसे है कि एक शिष्य रहता है। वो जाता है भिक्षा लेने, सब जगह बोलता है भिक्षाम देहि, समझे। तो एक जगह एक तांत्रिक का दरवाज़ा खुलता है। बोलता है मेरे दरवाजे पे आके मेरे अलावा तो किसी और का नाम लेता है। तो बोलता है मैं तो अपने गुरु का ही नाम लूँगा, मैं आपका नाम क्यों लूँ, मेरे लिए तो मेरे गुरु ही स्वामी समर्थ है। क्योंकि स्वामी समर्थ का एक वाणी है, ए मना घाबरू नको, ए मना घाबरू नको। भाई देखो, मुझे इतनी मराठी नहीं आती, हिंदी में बताती हूँ कि स्वामी समर्थ बोलते हैं मन तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ सत्य है मैं तेरे साथ हूँ। दूसरों के लांछन से डर मत। तू जब सच बोलता है तो दूसरे तुझे पागल कहते हैं, तो बोलने दे, क्योंकि सच्चों को ही पागल बोला जाता है। तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो सच की सच्चाई पे, जो सच की राह पे चलता है ना, थोड़ी देर से मुंह की लाली चमकती, लेकिन लाली तो उसकी ही चमकती है। और उसकी लाज, उसका सर में कभी नीचा नहीं होने देता हूँ। सच्चे भक्तों के पीछे मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये है मेरे जय स्वामी समर्थ साईं बाबा, स्वामी समर्थ जी का, साईं बाबा की वाणी। तो ये वो इनका कहना है कि ए मना घाबरू नकोस, नहीं आहे तुझे साथ। तो जब भगवान मेरे साथ है ना, तो मैं डरती नहीं हूँ किसी के बाप से। तो कहानी ऐसी है कि जब वो को तांत्रिक उसको धमकी देता, तो तांत्रिक क्या बोलता है कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, 24 घंटे में तेरी मृत्यु हो जाए, कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा। ठीक है। वो जाता है, आश्रम पहुंचता है। गुरु बोलता है क्या हुआ, तो बोलता है कुछ नहीं। बोलते भिक्षा लेके आए, बोलता है कि हाँ अपनी मौत लेके आया हूँ आज भिक्षा में, मेरे को एक तांत्रिक ने ऐसा बोला है। तो गुरु बोले अच्छा ठीक है, जा खाना खा ले। तो बोलते हैं गुरु जी क्या खाना खाऊँ, आज तो मेरी नींद भी उड़ गई है, अब मैं मरने वाला हूँ। चलो एक काम करता हूँ, जब अगर मौत आनी तो आपके चरणों में आए, मैं आपका पैर दबाता हूँ, मौत जाऊँगा तो आपके चरणों में मरूँगा। एक्चुअली इस गुरु की सेवा करते तो मरूँ। तो तांत्रिक अपना श्राप सत्य करने के लिए रात को एक लक्ष्मी जी को भेजता है। पहली पहर में, रात्रि की पहली पहर में माँ लक्ष्मी आके बोलती हैं ले धन दौलत ले ले। तो वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं आना, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, आपको आना है तो अब यहाँ आके दो। तो वो चली जाती है। दूसरी बार तांत्रिक उसकी माँ का रूप लेके भेजता है। तो माँ आके बोलती बेटा बहुत दिन हो गया, मुझे गले लग जा। तो बोलता है चलो मरने से पहले माँ के दर्शन हो गए। क्योंकि हाँ, एक और बात बताना भूल गए, गुरु बोलता है ठीक है मेरे पैर दबा, लेकिन 3 बार गुरु एक बात बोलते हैं कि कोई कितनी भी आवाज़ दे, मेरे चरण छोड़ के जाना मत।
कोई तुझे कितनी भी आवाज़ दे, मेरे चरण छोड़ के जाना मत। तो बोला हाँ ठीक है। तो रात को दूसरी पैर में जब माँ का रूप लेके एक औरत आती, बोलती है गले लग। तो बोलता है माँ गले लगने का मन है, लेकिन इसको गुरु सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, आपको आना है तो आप इधर आओ। तो वो भी चली जाती है। तीसरी बार यमराज आता है, यमराज के दूत के रूप में भेजता है, उस पर भी वो वही जवाब देता है। तो बात सीधी सीधी ये कि ऐसा करते करते सुबह हो जाती, वो बच जाता है। तो गुरु उठ के बोलता है अरे तुम तो मरे नहीं। तो बोलता है कि उसको बोलता है नहीं गुरुजी सुबह तो हो गई। तो उसको रात की बात याद आती है कि वो गुरु के चरण दबा रहा था और गुरु ने कहा था चाहे जो हो जाए गुरु के चरण छोड़ना मत। तो वैसे हम जब आप लोगों के लिए काम करते हैं और हम जब भविष्य वक्ता बोलते हैं ना, तो हम तुम्हें आगाह कर रहे हैं, आने वाले संकट का बता रहे हैं कि आने वाला संकट तुम पर ही आने वाला है, उससे बचो। मैं एक माँ हूँ, मैं एक गुरु हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि किसी के साथ बुरा हो। अगर मैंने कोई भविष्यवाणी की है तो मैंने नहीं की है, माँ बगलामुखी ने मेरे मुँह से बुलवाया है जाप करते वक्त। तो हमने आने वाली अनहोनी को बताया है कि वो अनहोनी तुम रोक सकते हो, अनहोनी कल नहीं होने वाली है, अनहोनी होने वाली है। तो उस बात को गलत बोला जाए। जो इंसान गुरु की बात को काटता है, माँ की बात को काटता है, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं एक गुरु हूँ, मुझे अगर भगवान ने अगर मुझे वो दृष्टि दी है, दिव्य दृष्टि दी है, मुझे वो नज़र दी है, मुझ में वो ताकत दी है, तो मैं बचा सकती हूँ। लेकिन जब कुछ अनहोनी लिखी है तो हम नहीं बचा सकते, हमारे हाथ में नहीं होता है, हम उसका रास्ता बता रहे हैं। तो उस रास्ता बताने की जगह अगर हम पर ये ब्लेम डाला जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पूजा करो, वो करो। पूजा तो मैं कर ही रही हूँ देश को बचाने के लिए, लेकिन जहाँ अनहोनी लिखी है तो एक्सेप्ट करना सीखो ना। एक माँ कभी भी बच्चे के लिए गलत नहीं सोचेगी। मैंने पहले ही बोला जो मेरे केशव के लिए बुरा सोचेगा उसका बुरा रहा। लेकिन एक और बात, जो मुझे गुरु मानते हैं ना, मैं सबको बोलूँगी गुरुए नमः। पहले हम जाप करते हैं तो पहले गुरु का नाम लेते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। पहले जाप की आत्मे, क्योंकि हमें सिखाया जाता है पहले गुरु को प्रणाम करो, उसके बाद गणेश जी को प्रणाम करो, उसके बाद आगे की विधि करो, फिर अपने इष्ट को प्रणाम करो, तब हम काम करते हैं। जब हम गुरु की इज्जत नहीं करेंगे तो आगे क्या बढ़ेंगे, जीवन में कभी बढ़ेंगे। और दूसरी बात, जब आपका गुरु एकदम पावरफुल है तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं तुम तक आ जाती। ये बात मैं बोलती हूँ, जो मेरे साथ मिलके मेरे ग्रुप में पूजा पाठ करते हैं ना, उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। है कोई माई का लाल, अगर उनके दरवाजे तक कोई यमकाल भी आ जाए या बीमारी आ जाए, उस दिन विद्या देवी अपना नाम बदल देगी। इतना तो मेरे अंदर है कि मेरे गुरु का मुझे इतना आशीर्वाद है, मेरी बा का मेरे पर इतना आशीर्वाद है। मेरे गुरु हमेशा ये बोलते थे तेरे मुँह की लाली चमकेगी, क्योंकि मुझे बोलते थे तू मेरी पिचासनी है, तो मेरे को बोलते तेरे मुँह की लाली चमकेगी। मेरी मुँह की लाली चमकती, और मैं सीना ठोक के बोलती हूँ आज तक मैंने जिसको जो बोला है वो काम हुआ है, जो बात बोली वो हुआ है। मानो तो पत्थर, न मानो तो भगवान। कहते ना मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर। पत्थर को अगर आप भगवान के रूप में मानोगे तो भगवान है, पत्थर तो पत्थर। इतना है, विद्या देवी की बात पे जो चलेगा वो जीवन में एकदम ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ेगा। नहीं चलेगा तो बैठ के मिट्टी खाएगा, कुछ नहीं कर सकते। जिसने आज तक मुझे इग्नोर किया है वो गया पानी में, गई भैंस पानी में। मुझे सब चैलेंज करते हैं, नहीं 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 ऐसे ही ऐसे। मैं बोली करके देखो, मैं तो सीधा डोंके की चोट पे बोलती करके देखो। मार, अगर गलत हो तो चप्पल से मारो, मुंह तैयार है आगे। भाई गलत बोलूँगी तो बोलने के लिए तैयार हो, लेकिन आज तक जो मैंने बोला है, जैसे जैसे बोला वही चीज़ें हुई हैं। मैं जो सब बातें बोलती हूँ ना, तो ये बात सबको लग रही है कि मैं किसी का भविष्य बता दी कि कुछ काल आने वाला है, लेकिन ये अक्ल नहीं आ रहा है कि अपनी गलती मान के उस भविष्य को सुधारा जा सकता है, वो चीज़ों को बचाई जा सकती। नहीं, अपने ईगो में अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि बोली ना बेटा कपूत होता, माता कुमाता नहीं होती। लेकिन आजकल की माता त्रिया चरित्र वाली है ना, वो कुमाता बन जाएगी। कौन जाएगा अपनी इज्जत घलाने? बेटा मरे तो मरे, दूसरा पैदा कर लूँगी मैं, ये है। बाप मरे तो मरे, 10 भतारे मेरे, क्या करूँगी मैं, ये हाल है। तो ये, और दूसरी बात, विद्या देवी जो शक्ति सिद्ध करके देती है ना, उस शक्तियों को आजमा के देखो। अगर उस शक्तियों ने तुम्हारा काम नहीं किया ना, मैं शक्तियों को खाना पीना देना छोड़ देती। तुमको क्या लगता है शक्तियों को डेली खाना मिलता है? तो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं हमको खाना दो, तो अब जब वो तुम्हारा काम करते तब हम खाना देते हैं। मुझे सब दिखता है, जो मैं खाना पीना नहीं देती हूँ उनको, नहीं देती हूँ, मैं जिद पे अड़ जाती हूँ। इतनी पावर तो मेरे अंदर है। तो ये की बात है, ना गुरु का अपमान करो, ना गुरु के आगे जाओ। तुम गुरु के साथ चलोगे ना, जीवन में सीढ़ी चढ़ोगे। और मैं अपने बात पे ज़्यादा घमंड नहीं करती हूँ। मेरे पे मेरे गुरु का, मेरी माता रानी का इतना बड़ा हाथ है ना, मेरी जीवा पे वो सरस्वती बैठी है ना। मैंने वाच्य सिद्धि की है, वाक्य सिद्धि। अगर मैंने जो बोला है वो वाक्य सिद्ध होना ही होना है। हमें आगम पता चलता है, इसका प्रमाण बहुत जल्द दिखेगा। पता नहीं, कहते ना साँच को आँच नहीं। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, सच को डर नहीं। और एक ही मेरा मंत्र है, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े।
अगर मेरे आगे कोई चला गया और मेरी बातों को कोई झूठा ठहरा दिया, उस दिन मैं उसको अवार्ड दूंगी, बात ख़त्म। क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी औरत हूँ। मैंने नसीब के भरोसे नहीं चली हूँ, मैंने नसीब बनाना सीखा है। मेरे नसीब में नहीं लिखा था मैं तांत्रिक बनूंगी, मैं बनी। मेरे नसीब में नहीं लिखा था मैं बगलामुखी पुजारी बनूंगी, मैं बनी। मैंने हमेशा अपना नसीब बनाया है, नसीब के चले नहीं। और मैं भगवान से लड़ती नहीं हूँ, मैं भगवान से आग्रह करती हूँ कि मेरे कीड़े मुझे ही देना, मेरे बच्चों को मत देना। अगर मैंने कोई गलत काम किया हो उसके कीड़े मुझे ही देना, मेरे बच्चे मेरे परिवार को बिल्कुल मत देना। ये बात होता है। लेकिन एक एक माताओं को यही बोलूँगी, बेटा कपूत है, माता ना सुनी कुमाता, मत बनो कुमाता, बचा लो किसी का घर, नहीं तो ज़िंदगी भर चप्पल खाओगी। और जो अभी सुखंडी का रोग लगने वाला है, क्यों पंगा ले रही हो क्योंकि मैं तो बहुत बेकार औरत हूँ, देखो मेरी शक्ल में मत जाओ। और दूसरी बात, मैंने आज ही बताया है, जिसको सुंदरता का या कुछ ऐसा कुछ मंत्र चाहिए, वो एक सिद्धि होती है, 7 दिन में उसका रिजल्ट एकदम चेहरे पे आ जाता है। सुंदरता का ऐसा मंत्र है कि उसको सिद्धि करवा के ले लिए ना, तो आपको बस ज़्यादा नहीं, बस कहते हैं ना 16 बार वो मंत्र पढ़ना है डेली, और अपने हाथ सारे चेहरे पे हाथ मलना है, फिर देखो ग्लो। नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। जय माता दी।